ठंड कम हो गई है और मौसम बहुत सुहाना था। चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि चिड़िया अपने पुराने जंगल जा रही थी। चिड़िया जल्दी जल्दी से अपना सामान बांधती है और अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के घर जाती है, जो कि अभी तक सो रही होती है। कहने को तो वो चिड़िया की दोस्त है, लेकिन वो बहुत खुदगर्ज गोरी कौवी है। गोरी, तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हें नहीं पता हमने दूसरे जंगल के लिए निकलना है? इतनी देर हो गई है, जल्दी उठ जाओ। चिड़िया, मैंने कौन सा सामान वगैरह बांधना है, बस मुझे तो भूख लगी है, मैंने नाश्ता करना है, फिर चलते हैं। अरे गोरी, नाश्ता हम रास्ते में कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है। देखो, पहले तुमने इतनी देर कर दी है, अभी हम जल्दी से निकल जाते हैं, वरना दोपहर हो जाएगी और धूप बहुत तेज़ हो जाएगी। रास्ते में जहाँ भी कहीं से दाना वगैरह मिलेगा हम खा लेंगे। और फिर वो दोनों दोस्तें दूसरे जंगल के लिए निकल जाती हैं। चलते चलते, उड़ते उड़ते वो दोनों बहुत थक जाती हैं। गोरी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं अब और नहीं उड़ सकती, मुझे प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। चिड़िया, प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है, यहाँ आसपास तो कोई नदी भी नज़र नहीं आ रही, अब हम क्या करें? वो मुझे लगता है दूर किसी पंछी का घर है, तुम यहीं रुको, मैं वहाँ से पानी का पता कर कर आती हूँ। और फिर गोरी जाकर दरवाज़ा बजाती है तो अंदर से एक तोता निकलता है। तोते मियाँ, हम मुसाफिर हैं, हमें बहुत प्यास लगी है, यहाँ आसपास कोई नदी भी नहीं है, अगर आपके घर थोड़ा सा पानी है तो हमें पानी पिला दें। हमारे घर पे पानी तो बिल्कुल थोड़ा सा पड़ा हुआ है, यहाँ बहुत दूर नदी है, इजीली पानी नहीं ला सकते। चलो मैं देखता हूँ, जो हमारे घर में थोड़ा सा पड़ा है मैं तुम्हें ला कर देता हूँ, आप यहीं रुकें। और फिर तोता जाता है और एक गिलास पानी का लेकर आ जाता है। अरे, एक गिलास पानी से क्या होगा, मैं भी हूँ और मेरी दोस्त चिड़िया भी है, इससे तो दोनों की प्यास नहीं बुझेगी। फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं ही पी लेती हूँ। और फिर गोरी वो सारा पानी पी जाती है। अजीब थी, अपनी दोस्त को प्यासा छोड़ दिया और सारा का सारा पानी पीकर चली गई। क्या हुआ गोरी, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका? नहीं नहीं चिड़िया, पानी कहाँ से मिला है, वहाँ एक मोटी चूंच वाला गंदा सा तोता रहता है। जैसे ही मैंने उससे पानी मांगा तो कहने लगा मेरे पास पानी कहाँ से आया, यहाँ से नदी बहुत दूर है, जाके खुद पी लो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम गुस्सा मत करो, अभी मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, अभी मैं बेहतर हूँ, चलो चलते हैं। और फिर वो उड़ते उड़ते जंगल का आधा रास्ता तय कर लेते हैं और उन्हें रास्ते में भूख भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। चिड़िया, अब मुझे बहुत भूख लगी है, अब क्या करें? गोरी, ये नीचे किसी पंछी का घर नज़र आ रहा है, हम ऐसा करते हैं नीचे चलते हैं और इस पंछी के घर से पता करते हैं। चिड़िया मेरी दोस्त, तुम तो बहुत थक गई होगी, तुम यहीं रुको, मैं पता कर कर आती हूँ। और फिर गोरी फिर से जाके दरवाज़ा बजाती है। अंदर से एक कबूतर निकलता है। कबूतर मियाँ, हम लोग ना मुसाफिर हैं, हमें रास्ते में बहुत भूख लग रही है, कोई दाना भी नहीं मिल रहा, अगर आपके घर खाने के लिए कोई चीज़ पड़ी हुई है तो थोड़ी सी दे दें हमें। वो जो दूर चिड़िया एक सामान लिए बैठी है, क्या वो तुम्हारी दोस्त है? हाँ हाँ कबूतर, वो मेरी दोस्त है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं खाने के लिए कुछ लाता हूँ। और फिर कबूतर घर जाता है और घर से मिठाई के कुछ लड्डू लेकर आता है। हमारे घर में अभी बस ये मिठाई ही पड़ी हुई है, मेरी तबीयत सुबह से कुछ ठीक नहीं, इसलिए मैं तो दाना लेने नहीं गया आज। अरे, ये तो बहुत थोड़ी मिठाई है, इससे तो हम दोनों का पेट नहीं भरेगा, ऐसा करती हूँ ये मैं ही खा लेती हूँ। और फिर गोरी वो सारी की सारी मिठाई चट कर जाती है। चिड़िया, चलो घर चलें जल्दी से, अपने जंगल जाके कोई ना कोई चीज़ खाने पीने को मिलेगी, यहाँ के पंछी तो बहुत बुरे हैं, जिसके घर भी जाते हैं आगे से ऐसे ही बेइज्जती करने लगता है। अच्छा, इन्होंने भी कोई चीज़ खाने को नहीं दी, चलो चलते हैं। और फिर उड़ते उड़ते शाम होने से पहले वो दोनों अपने जंगल पहुंच जाते हैं। गोरी सुनो, ये एक पुराना सा घर नज़र आ रहा है, ऐसा करते हैं इसी घर की मुरम्मत कर लेते हैं और यहीं रहना शुरू कर देंगे, इस तरह हमारी मेहनत भी कम लगेगी और रात होने से पहले पहले हमारा घर भी बन जाएगा। अरे चल चल, ये घर पहले मैंने देखा है, ये मेरा घर है, तुम अपना बंदोबस्त कहीं और करो। गोरी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम दोनों इकट्ठे आए हैं, एक ही जगह पे रह लेते हैं, अलग अलग घर हम बाद में बना लेंगे।
چلو چلو دفعہ ہو جائیے، میرا گھر ہے، جا کے اپنے گھر کا بندوبست کر، میں نے تو ویسے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوا ہے، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ کھانا کھایا ہوا ہے؟ تم نے کہاں سے کھانا کھا لیا؟ جب راستے میں گھر میں طوطے کے گھر گئے تھے اور کبوتر کے گھر گئی تھی، وہاں سے میں نے سب کچھ کھا پی لیا تھا، بس تھوڑا سا کم تھا اس لیے میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں۔ گوری ایسے ہوتے ہیں دوست، تم تو بہت خود غرض نکلی ہو۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں خود غرض ہی صحیح، تم اپنی وفاداریاں لے کر پتلی گلی پکڑو۔ اور پھر گوری اس گھر کی مرمت کرنے لگتی ہے اور چڑیا بھی تنکا جوڑ کر اپنا چھوٹا سا گھر تیار کر لیتی ہے۔ رات ہونے سے پہلے پہلے دونوں کا گھر تیار ہو جاتا ہے۔ گوری کا پیٹ تو بھرا ہوا تھا، اسی لیے وہ تو وہیں سو جاتی ہے۔ چڑیا اپنا گھر تیار کر کے دانا لینے کے لیے نکل جاتی ہے۔ چڑیا کو ایک پیڑ پہ بہت میٹھے پھل مل جاتے ہیں اور وہ پھل لے کر گھر آ جاتی۔ چڑیا ساتھ ساتھ پھل کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں تھوڑی دیر بعد گوری کے گھر ایک چیل آ جاتی ہے، کیونکہ وہ گھر تو چیل کا تھا۔ ارے دروازہ کھولو، کون ہے میرے گھر میں؟ یہ کون گھس گیا ہے میرے گھر میں؟ ارے ارے کون ہے باہر؟ سکون سے سونے بھی نہیں دیتے۔ ہاں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میرا دروازہ بار بار بجائی جا رہی ہو؟ کیا میرا گھر توڑنا ہے؟ یہ تمہارے باپ نے لے کے دیا ہے مجھے۔ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ میرا گھر ہے۔ چل نکل، ابھی میں نے اس گھر کی ساری مرمت کی ہے، اتنا گندا ٹوٹا پھوٹا گھر پڑا تھا۔ اور پھر چیل پہلے تو گوری کی اچھی مرمت کرتی ہے اور پھر دھکا مار کر نیچے پھینک دیتی ہے۔ ارے مر گئی میری کمر ٹوٹ گئی، میری ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اچھا ہوا ہے چیل نے اسے اچھا سبق سکھایا ہے۔ ابھی آیا ہے تمہیں مزہ؟ دوستوں کے ساتھ برا کرنے سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔